दर्शकों, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने खास कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य से रिलेटेड विभिन्न समस्याओं का कैसे आप समाधान कर सकते हैं आयुर्वेद के जरिए। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश अग्रवाल विश्व के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। साथ ही डॉक्टर राकेश अग्रवाल एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर राकेश अग्रवाल को मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी सम्मान भी मिल चुका है। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या क्या कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के? जैसा कि इनफर्टिलिटी के बारे में आपने पूछा जी, पहले मैं बात करूंगा मेल इनफर्टिलिटी की। मेल्स में जो प्रॉब्लम होती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सिस्टम का में कोई प्रॉब्लम का होना, टेस्टिकुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम का होना, क्योंकि टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरीके से वास डिफरेंसेस में कोई ब्लॉकेज होना, क्योंकि स्पर्म जो है आगे वास डिफरेंसेस के थ्रू ही आगे आते हैं। तो ऐसे काफ़ी कारण होते हैं मेल्स के अंदर। इसी तरह फीमेल्स में कुछ कारण होते हैं, जैसे यूट्रस फिब्रॉइड का होना, ओवेरियन सिस्ट का होना, फिलोपियन ट्यूब का बंद होना, या कोई बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम होना, और कई बार डिप्रेशन की वजह से भी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी ये कारण देखे जाते हैं। तो तकरीबन मोटे मोटे कारण जो मैंने बताए हैं, खास कारण यही होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी का वर्णन किस प्रकार किया गया है? आयुर्वेद की जो चिकित्सा की बुक्स हैं उसमें बहुत ही विस्तार से इनफर्टिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। चाहे आप चरक संहिता ले या कोई भी आयुर्वेद की बुक लेते हैं, उसमें बहुत ही विस्तार से वांछपन के कारणों का, इनफर्टिलिटी के कारणों का वर्णन किया हुआ है। आयुर्वेद ना ही सिर्फ पूर्व कर्म को बताता है, गर्भाधान के पूर्व कर्म को बताता है, बल्कि प्रधान कर्म और पश्चात कर्म के बारे में भी बहुत विस्तार से वर्णन करता है। बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ लिखी गई हैं हर बुक के अंदर आयुर्वेद में, और चिकित्सा के अंदर, गर्भ के अंदर संस्कारों को कैसे स्थापित करना है, आयुर्वेद यहाँ तक की विधियाँ बताता है। तो आयुर्वेद में अगर कोई भी आयुर्वेद का ज्ञाता है या जिसने आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, तो वो बहुत सफलतापूर्वक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर सकता है। तो बहुत सी ऐसी दिव्य औषधियाँ आयुर्वेद में हैं जिससे हम आयुर्वेदिक इसका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी को दूर करने के कोई घरेलू नुस्खे भी हैं? हाँ, मैं एक बहुत अच्छा आपको घरेलू नुस्खा बताता हूँ। एक शिवलिंगी के बीज आते हैं और पुत्रजीवक गिरी, ये आयुर्वेद में प्लांट्स आते हैं। पुत्रजीवक गिरी, उसकी गिरी और शिवलिंगी बीज 100 ग्राम लेना है। इन दोनों को 100 ग्राम लेकर के इनको महीन पीस करके मिक्स कर करके अगर 1 ग्राम सुबह शाम दिया जाए तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करते हैं, बहुत लाभ करते हैं। और आम तौर पे कई बार क्या होता है कि इवन फ्लोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज तक को ये खोल देते हैं। तो बहुत ही इसके आयुर्वेद में बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जो कारगर सिद्ध होते हैं। तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को तो ये राय ही देता हूँ मैं कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाइए या आप हमारे सेंटर आइए, क्योंकि हमने इस पे 15-16 वर्षों से बहुत गहन रिसर्च की है कि इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या मेडिसिन होनी चाहिए। जो भी आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमने अपने कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है, उसको हमने बहुत ही गहन अध्ययन के बाद कई ऐसे फार्मूलेशंस निकाले हैं या हमने बनाए हैं इसके फार्मूलेशंस, जो कि इसमें बहुत लाभदायक होते हैं। और इसी तरह आयुर्वेद में मेल इनफर्टिलिटी के भी बहुत से कारण हैं और बहुत सी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, जिसमें कि एक मेन मेडिसिन आ जाती है कोंच बीज। कोंच बीज का पाउडर जो है पेशेंट को 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम दिया जा सकता है। इसी तरह से स्पीमन आती है मेडिसिन, इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो घरेलू नुस्खे बहुत से हैं आयुर्वेद में। मैं हर पेशेंट को सलाह देता हूँ जिसको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या तो वो आयुर्वेद अपनाए, किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाए या हमारे सेंटर में आए, क्योंकि हमारा वर्षों से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनफर्टिलिटी के ऊपर। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एक टर्म है फिब्रॉइड यूट्रस, उसको कैसे डिफाइन करें? हाँ, यूट्रस फिब्रॉइड जो होता है उसके कारण भी कई बार इनफर्टिलिटी होती है। यूट्रस में एक रसोली का हो जाना, ये एक बड़ी भयानक समस्या होती है। इसी तरह से एक ओवेरियन सिस्ट्स होती हैं, ओवरी के ऊपर सिस्ट का होना। सिस्ट जो होती है ये कई बार प्रेशर डालती है, या यूट्रस के ऊपर ये फिब्रॉइड या रसोली जो है ये प्रेशर डालती हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी का होना संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई बार इसके लिए सर्जरी भी करवाई जाती है। कोई रसोली है, कोई ट्यूमर है, उसको सर्जिकली भी हटाया जाता है। अगर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो तो हम सर्जरी की राय भी देते हैं, पर पहले उसका ट्रीटमेंट हमेशा लेना चाहिए। और आमतौर पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितनी गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं
उसका आयुर्वेद में बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। गायनाकोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स है आयुर्वेद में उसके लिए रामबाण औषधियाँ हैं। जी बिल्कुल, आपने आयुर्वेद की बात की, तो आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी को लेकर? मैम आपने ट्रीटमेंट के बारे में पूछा जी। इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद में मैंने ट्रीटमेंट जैसे कुछ घरेलू नुस्खा भी बताया ना, शिवलिंगी बीज, पुत्रजीवक गिरी, एक तो ये हो गया। एक स्त्री रसायन वटी के नाम से आता है आयुर्वेद में, इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। इसी तरह से गर्भपाल रस आता है आयुर्वेद में, जिसका कि हम बहुत ही अच्छा उपयोग करते हैं। ओवेरियन कैप्सूल्स आते हैं, फीटोन सिरप आता है, बहुत सी रेमडीज़ हैं, शोकारिष्ट आता है आयुर्वेद के अंदर। तो जितनी भी गायनाकोलॉजी डिसऑर्डर से जुड़ी हुई संबंधित मेडिसिन हैं आयुर्वेद में, वो आमतौर पे 90% इनफर्टिलिटी में भी काम आती हैं। स्पेशल फ्लोपियन ट्यूब को खोलने के लिए बहुत सी रेमडीज़ हैं। तो इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेद में आप आएँ। और कुछ खान पान का भी बताऊँगा कि स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए लेडीज़ को। स्मोकिंग का इनफर्टिलिटी के ऊपर, मतलब प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। या तो प्रेगनेंसी कई बार उससे नहीं होती, अगर हो जाए तो उसके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि नशे से, किसी भी प्रकार के नशे से लेडीज़ को हरदम दूर रहना चाहिए और पुरुषों को भी हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। मैं इतना ही इनफर्टिलिटी के बारे में बताना जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कार्यक्रम में आए और आपने इतनी बातें शेयर की। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर हम आपसे लेंगे विदा, क्योंकि अगली बार हम आपसे फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं थी। शरीर में हार्मोन्स की कुछ कमी के कारण मैं संतान पैदा करने में असमर्थ थी। संतान प्राप्ति के लिए मैंने कई डॉक्टरों से ट्रीटमेंट भी करवाया, मगर नतीजा कुछ ना निकला। समय के साथ साथ पैसे भी बर्बाद किए। मैं तो जैसे हार ही गई थी। मुझे लगता था कि मैं आजीवन संतान सुख से वंचित ही रह जाऊंगी। पर एक दिन मेरी सहेली ने मुझे एम आयुर्वेदा की महान पद्धति के बारे में बताया कि इस पद्धति के द्वारा कितने ही निसंतान दंपत्ति संतान सुख भोग रहे हैं। ये सुनकर मेरे मन में भी आशा की किरण जागी और मैं एम आयुर्वेदा के शिविर में पहुंची, जहां मेरी मुलाकात डॉक्टर राकेश अग्रवाल से हुई। उन्होंने मेरी सारी समस्याएं सुनी और मेरे कुछ टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे 6 महीने की दवाई दी और ठीक 1 वर्ष बाद मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। आज मेरी बेटी पूरे 3 वर्ष की हो चुकी है। मैं और मेरे पति डॉक्टर राकेश अग्रवाल का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को सुखमय बना दिया। चिकित्सा क्षेत्र का जाना माना नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जिन्होंने एम आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एम आयुर्वेदा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल का एकमात्र उद्देश्य समाज से बीमारियों को दूर करना है। आपके इन्हीं अथक प्रयासों के फलस्वरूप आपको आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप हकीम अजमल खान ग्लोबल अवार्ड के लिए भी चुने जा चुके हैं। आपकी संस्था एम आयुर्वेदा का एक ही मंत्र है, आयुर्वेद की शरण में आओ और खुशहाल व स्वस्थ जीवन पाओ। अगर आप हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपको दे सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन। फोन उठाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। एम आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल 09811699323, 09999427670, 012941777201 to 208।